जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, आज हम शुरू करेंगे रेशियो एनालिसिस के प्रॉब्लम्स। तो प्रॉब्लम नंबर 1 मेरे पास यहाँ पे दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ विदर्भ मोटर लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2013। भी देखिए, आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में या कोई भी एग्जाम जिसकी मैं बात कर रहा हूँ जो आपको आने वाली है, तो उसमें आपको इसी टाइप का ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट आपको एग्जाम में दिया रहेगा और उसी के नीचे आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ रेशियोज आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे। भाई देखिए, कभी भी आप ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व करते समय एक चीज ध्यान में रखिए, पहले प्रॉब्लम को एटलीस्ट 2 बार तो पढ़ लें, क्योंकि आपकी कोई भी आइटम यहां से मिस नहीं होनी चाहिए। अगर आपने कोई आइटम मिस कर दिया तो आपके अच्छे मार्क्स जा सकते हैं, आप अपने मार्क्स लूज कर सकते हैं। तो चलिए अपन स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। सबसे पहले मेरे डेबिट साइड में मेरे को दिया है ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद में दिया हुआ है परचेजेस, उसके बाद में दिया हुआ है सेल्स रिटर्न। भाई देखिए, डेबिट साइड में सेल्स रिटर्न दिया है, काम आएगा ये हमारे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, फिर बाद में ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है मुझे। फिर क्रेडिट साइड में आते हैं तो यहां पर क्रेडिट साइड में मेरे को दिया हुआ है सेल्स दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है मुझे, ठीक है। फिर बाद में इन्होंने ट्रेडिंग अकाउंट को सेटल कर दिया है, क्लोज कर दिया है, ठीक है। उसी के नीचे में इन्होंने पीएनएल अकाउंट बनाया, तो पीएनएल अकाउंट में फर्स्ट आइटम दिया हुआ है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रूटीन खर्चे होते हैं और इस चीज के बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, फिर दिया है एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, फिर दिया हुआ है फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। उसके नीचे वाले हेडर में दिया हुआ है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये रूटीन खर्चे नहीं होते, ठीक है। इसमें फर्स्ट आइटम दिया हुआ है लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। उसके बाद में दिया हुआ है नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 1.5 लाख रुपए का, 1,50,000 का मुझे। उसके बाद में इधर आता हूं क्रेडिट साइड पे, तो यहां पर दिया है ग्रॉस प्रॉफिट जो ब्रॉट डाउन किया गया था। फिर नॉन ऑपरेटिंग इनकम, उसमें फर्स्ट आइटम मुझे दी गई है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज एन इनकम और इनकम अगर मुझे मिलती है तो मैं उसे क्रेडिट करता हूं, राइट। उसके बाद में है प्रॉफिट ऑन सेलिंग ऑफ शेयर्स। ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम इसलिए होती है क्योंकि रूटीन इनकम नहीं होती। रूटीन इनकम इसलिए नहीं होती क्योंकि हर बार आपको मिलेगा ऐसा जरूरी नहीं है ना। इस साल मिला है, अगले साल मिलेगा नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। इसीलिए क्या होती है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स होती है, ठीक है। यहां पर हमें आप कैलकुलेट क्या करने बोला है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट रेशियो, एक्सपेंसेस रेशियो, जिसमें नाम दिया है एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है, ऑपरेटिंग रेशियो दिया है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो दिया है। भैया आपको मैं फर्स्ट थिंग मैं आपको बता दूं, आपको एग्जाम में इतने सारे आइटम्स आपको नहीं पूछने वाले, हार्डली आपको 6 आइटम्स पूछने वाले हैं। ये मेगा प्रॉब्लम मैं आपके लिए इसलिए ले रहा हूं ताकि आपकी सारी चीजें जो पढ़ाई है वो इस प्रॉब्लम में क्या हो जाए, कवर हो जाए, ठीक है। तो अगर आप ऐसे प्रॉब्लमों की प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए क्या रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा, आपका टाइम बचेगा और आपकी स्टडी भी अच्छे से हो जाएगी, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं प्रॉब्लम को। फर्स्ट आइटम मुझे निकालनी है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नेट सेल्स। सर ग्रॉस प्रॉफिट कहां से मिलेगा, मैं देखिए यहाँ पे ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट में 3,40,000 3,40,000 का मुझे ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया, इंटू 100 से तो मैंने एक्सप्रेस कर दिया। सर नेट सेल्स क्यों, अब नेट सेल्स क्या होती है सर, नेट सेल्स मींस सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। भाई आपको ऐसी सेल्स कंसिडर करनी ही नहीं है जो क्या हो चुकी है, वापस आ चुकी है। मतलब सेल्स में से आप क्या माइनस कर देंगे, सेल्स रिटर्न माइनस कर देंगे। तो भाई सेल्स ये रही सर 8,70,000 मेरे पास ये रही, और सेल्स रिटर्न मैंने डेबिट साइड में देखा था सर, ये रही 20,000। तो मैंने क्या कर दिया, 8,70,000 में से 20,000 माइनस कर दिया, वैल्यू क्या आ गई 8,50,000। भाई देखिए, आप रेशियो एनालिसिस सॉल्व कर रहे हैं तो आपको कैलकुलेटर आपके बाजू में रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको अमाउंट को क्या करना पड़ेगा, प्लस माइनस करते रहना पड़ेगा। तो कैलसी साथ में रखेंगे तो आपके आंसर्स फटाफट निकलने वाले, राइट। तो सबसे पहले यहां पर मैंने देखिए क्या दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नेट सेल्स दिया हुआ है, 3,40,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 8,50,000, मेरा आंसर आया 40, ठीक है। और आपको हमेशा ये चीज ध्यान में रखनी है कि आप कभी भी ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट के रेशियोज आप किसमें, परसेंटेज में एक्सप्रेस करेंगे। ये हमेशा ध्यान में रखेंगे कि आप इसे किसमें एक्सप्रेस करने वाले, परसेंटेज में। आगे बढ़े जी सर। सेकेंड आइटम मुझे दिया हुआ है नेट प्रॉफिट रेशियो। अब भी नेट प्रॉफिट रेशियो कैसे निकलेगा सर, अगेन वेरी इजी, फॉर्मूला काफी इजी है। नेट प्रॉफिट रेशियो का है नेट प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नेट सेल्स। देखिए मैंने आपको कहा था कि बहुत सारे फॉर्मूलेज में आपका नेट सेल्स आने वाला है, तो नेट सेल्स हमेशा से ध्यान में रखेंगे। सर नेट प्रॉफिट कहां मिलेगा, अगेन जाएंगे हम ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट में, यहां दिया हुआ है 1,50,000, मैंने वही का वही क्या कर लिया, उतार लिया।
उसके बाद में इंटू 100 से एक्सप्रेस कर दिया। नेट सेल्स सर फिर से निकालने की जरूरत है क्या? नहीं सर, मैंने पहले ही निकाल लिया था। मैं क्या कर दूंगा, डायरेक्ट फॉर्मूले में पुटअप कर दूंगा। कितना वैल्यू आएगा? 17.6%। देखिए मैंने आपको कहा था हमें उसे किस में निकालना है, परसेंटेज में निकालना है। करेक्ट है क्या सर? बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट आइटम मुझे दिया है ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट रेशियो। भाई देखिए सबसे पहले बड़ी एक बात बता दूं मैं आपको कि बच्चे अक्सर नेट प्रॉफिट रेशियो और ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट रेशियो को दोनों को सेम ही मान बैठते हैं। सेम नहीं होता ये, ठीक है, अलग है, बहुत अलग है, मतलब बहुत अलग है, ठीक है। अभी आपको ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा मैं, इसे सिर्फ आसान शब्दों में बता देता हूं। नेट प्रॉफिट रेशियो जो होता है वो इम्प्योर प्रॉफिट होता है, शुद्ध नहीं होता। और ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट क्या होगा सर? उसका उल्टा। जी हाँ, ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट क्या होगा? प्योर प्रॉफिट, दैट मीन्स शुद्ध प्रॉफिट। तो दोनों में फर्क है। तो दोनों में फर्क है सर, मतलब आंसर भी अलग अलग आएंगे। आएंगे क्या सर? बिल्कुल आएंगे। सर क्या है फॉर्मूला इसका? तो इसका फॉर्मूला भी इजी है, वो है ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नेट सेल्स। देखिए तीसरी बार आ रहा है नेट सेल्स। अब तो याद हो जाना चाहिए हमें कि नीचे में क्या आएगा, बेस में नेट सेल्स आने वाला है। ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट निकालने के दो तरीके हैं, दोनों ही तरीके अलग अलग हैं, गलत नहीं है। तो आपको जो मेथड इजी लगती है आप वो मेथड फॉलो कर सकते हैं। देयर इज नो इशू, आप कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको दोनों ही मेथड बताऊंगा। तो फर्स्ट वाले मेथड में क्या बताया गया है? यहां हमें बताया गया है कि ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो सर ग्रॉस प्रॉफिट कहां है? ये रहा सर। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या है सर? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आसान भाषा में रूटीन खर्चे होते हैं, ऐसे खर्चे जो आपके बिजनेस में डे टू डे लाइफ में खर्च होते हैं। तो ऐसे खर्चे कौन से सर? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। तो ये सर तीनों को क्या करेंगे, हम तीनों को मिला लेंगे, क्योंकि भाई ये सारे क्या है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अगर आपको कंफ्यूजन अवॉइड करना है तो आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि मैंने क्या क्या लिया है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। इससे क्या होगा, आपका कंफ्यूजन भी दूर होगा और वैल्यूअर पे इंप्रेशन भी अच्छा बैठेगा कि आपको सब चीजें पता है। चलिए, तो फिर मैंने क्या किया, ग्रॉस प्रॉफिट में से ये ऑपरेटिंग खर्चे को क्या कर दिया, माइनस कर दिया सर। मेरी वैल्यू कितनी आ गई? 1,45,000 आ गई सर। पर मेरे को आप पे भरोसा नहीं है सर, मैं सेकंड फॉर्मूले से भी ट्राई करके देखना चाहता हूं। मैं देखना चाहता हूं कि आंसर सही है कि नहीं। ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट निकालने का दूसरा तरीका भी बताइए। तो क्या दिया हुआ है? नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। सर नेट प्रॉफिट तो यहां मिल गया। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐसे खर्चे होते हैं जो आपको इस साल तो हुए हैं पर अगले साल हो ना हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। मतलब सर रूटीन खर्चे नहीं होते हैं। एग्जाम्पल दीजिए। एग्जाम्पल हो गया लॉस। भी आपको इस साल लॉस हुआ है, अगले साल होगा नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। सिमिलरली सर यहां पे दिया हुआ है नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स क्या होती है सर? नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स मतलब ऐसी इनकम जो आपको इस साल हुई है पर अगले साल होगी नहीं होगी इसकी कोई गारंटी नहीं। ऐसी आइटम्स कौन सी है सर? ये देखिए इंटरेस्ट है एंड प्रॉफिट एंड सीलिंग ऑफ शेयर्स है। मतलब सर मुझे बस ध्यान में रखना है, हिंदी में मीनिंग निकालना है कि कौन सी रूटीन इनकम है और कौन सी नॉन रूटीन इनकम है, कौन सी रूटीन एक्सपेंसेस है और कौन से नॉन रूटीन एक्सपेंसेस है। मेरा आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। भी देखिए 1,50,000 में मैंने 4,000 प्लस किए हैं, उसके बाद में मैंने ये सर्टेन अमाउंट ऑफ 3,000 और 6,000 माइनस किए। वैल्यू कितनी आई? 1,45,000। मतलब सर 1,45,000 यहां पर भी करेक्ट है, 1,45,000 यहां पर भी करेक्ट है। मतलब मेरा आंसर सही है क्या सर? जी हाँ। नेक्स्ट आइटम पे बढ़ते हैं। सर क्या पूछा गया है मुझे? एक्सपेंसेस रेशियो पूछे गए। एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अरे बाप रे, इतने सारे आइटम। सर फर्स्ट आइटम दिया हुआ था एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस दिया हुआ था। तो चलिए इसे निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? तो बस पर्टिकुलर एक्सपेंस में हम नाम रख देंगे किसका? एडमिनिस्ट्रेशन का नाम रख देंगे। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस इंटू 100 अपॉन नेट सेल्स। क्या सर? जी। तो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस की अमाउंट कितनी दी है? 1.5 लाख रुपए दी हुई है, दिख रहा है। इंटू 100 से एक्सप्रेस करना है सर और डिवाइड करना है नेट सेल्स से। नेट सेल्स की वैल्यू मैंने निकाली थी 8,50,000। भी देखिए यहां पे मैंने निकाली है, तो वही चीज मैंने क्या किया, निकाला। अमाउंट कितना निकला मेरा? 17.6%। उसके बाद में क्या नाम दिया गया है सर? फाइनेंशियल एक्सपेंसेस दिया हुआ है। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस कैसे निकालेंगे? बिल्कुल वैसे ही निकालेंगे। आपको करना क्या है, यहां पे जाना है, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस की अमाउंट देखनी है। कितनी है अमाउंट? 15,000 है सर। 15,000 मैंने रख दिया, इंटू 100 से एक्सप्रेस किया,
डिवाइड किससे कर दिया, नेट सेल से कर दिया। इजी है सर मेरे लिए। अगेन मेरा कितना निकला 1.76 और 1.8। तो ये एक चीज ध्यान में रखेंगे, अगर आप करना चाहते हैं राउंड ऑफ तो आप कर सकते हैं, अगर नहीं भी करोगे तो गलत नहीं है। ठीक है, छोटी छोटी बातों के लड़ना नहीं कि मेरा सही हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, आप राउंड ऑफ कर सकते हैं, अगर आप नहीं करना चाहेंगे तो भी सही है। उसके बाद में सर क्या दिया हुआ है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। बिल्कुल वैसे ही निकालेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे निकालेंगे सर, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में जाऊंगा ऊपर अपने ट्रेडिंग अकाउंट में और देखूंगा यहाँ पे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस का अमाउंट कितना दिया है सर, 30,000 दिया हुआ है मुझे, सॉरी राइट। तो 30,000 में क्या करूंगा, यहाँ पे एक्सप्रेस कर दूंगा, तो 30,000 इंटू 100 अपॉन 8,50,000। काफी इजी है सर। सर नेक्स्ट आइटम क्या दी हुई है मुझे, नेक्स्ट आइटम दी हुई है मुझे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो सर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऊपर में दिए है क्या, जी हाँ दिए हुए। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या आइटम दिया हुआ है, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। तो भाई मुझे क्या करना है, यही अमाउंट को मैंने यहां पर 4,000 को रिकॉर्ड किया, इंटू 100 से एक्सप्रेस किया और डिवाइडेड बाय नेट सेल्स, जिसकी वैल्यू कितनी दी है 8,50,000। तो कितना निकला सर 0.47 या 0.47 भी आप इसे कह सकते हैं। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सॉल्व कर लिया था। उसके बाद में आया है ऑपरेटिंग रेशियो। भाई देखिए अगेन मैं आपको ये चीज कहूंगा कि कुछ बच्चे इस चीज में भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट रेशियो को क्या समझ लेते हैं, सेम समझ लेते हैं। भाई ऐसी गलती नहीं करेंगे आप कि ऑपरेटिंग रेशियो काफी ज्यादा डिफरेंट होते हैं ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट रेशियो से। भाई वर्ड में फर्क है ना, शब्दों में फर्क है। ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट अलग है, ऑपरेटिंग रेशियो अलग है, तो आप दोनों को मिक्स ना करें। ठीक है, दोनों क्या है, अलग अलग है। भाई सर तो ऑपरेटिंग रेशियो कैसे निकलेगा, तो भाई ऑपरेटिंग रेशियो के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, एक नया फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। जिस फॉर्मूले का नाम मैं आपको यहां पे मेंशन कर दूंगा, दैट इज ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंटू 100 अपॉन नेट सेल्स। भाई काफी आसान फॉर्मूला है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंटू 100 अपॉन नेट सेल्स। तो सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलेगा, भाई पहले आपको मैं बता दूं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता क्या है। भाई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है किसी भी गुड्स को बनाने के पीछे लगने वाला खर्च। तो इसे मैं निकालूंगा कैसे, तो यहां पर बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है, नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। भाई एक बार निकाला था मैंने नेट सेल्स, कहां यूज हो रहा है देखिए। तो नेट सेल्स सर कितना था मेरे पास वैल्यू, मेरे को याद है 8,50,000 था सर। ग्रॉस प्रॉफिट मेरे को याद है कितना था मेरा, 3,40,000 था सर। यहां पर वही दोनों आइटम्स क्या की गई है, मेंशन की गई है, राइट। तो इसे निकालने से मेरी वैल्यू क्या निकल जाएगी, मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू निकल जाएगी। जो वैल्यू निकलेगी वो उसका अमाउंट कितना रहेगा, 5,10,000। मेरे पास यहाँ पर कैलकुलेटर है तो मैंने इससे वैल्यू निकाल ली कि ये वैल्यू कितनी निकालने वाली है मेरी, 5,10,000 रुपीज। उसके बाद में मुझे दिया हुआ है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है यहाँ पे। तो भाई ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मैंने आपसे बात की थी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं मेरे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। तीनों को हमने क्या किया है, एडअप कर दिया है। देखिए यहाँ पे 30,000, 1,50,000 और 15,000 को मैंने ऐड कर दिया है। वैल्यू कितनी हो गई मेरी, 1,95,000। तो सर क्या करेंगे आप, इसे वैल्यूज में क्या कर देंगे, पुटअप कर देंगे। तो 5,10,000 प्लस 1,95,000 इंटू 100 अपॉन नेट सेल्स की बात की गई थी, दैट इज 8,50,000। इसे हमने सिंप्लीफाई किया तो वैल्यूज हमारी कुछ इस तरीके से होगी और उसका आंसर कितना निकला है, 82.94। भाई देखिए आपको किस में एक्सप्रेस करने बोला था, मैंने परसेंटेज में एक्सप्रेस करने बोला था। बिल्कुल परसेंटेज में कितना आया है, 82.94। बराबर है क्या सर, जी। लास्ट आइटम दी हुई हमें स्टॉक टर्नओवर रेशियो। भाई स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या होता है, तो स्टॉक तो आपको पता है गुड्स होते हैं, टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स। तो हम क्या करेंगे, स्टॉक और सेल्स के बीच की रिलेशनशिप पता करेंगे, दैट इज नोन एज स्टॉक टर्नओवर रेशियो। अब सर इसके लिए भी फॉर्मूला है क्या, जी हाँ इसके लिए भी फॉर्मूला है। तो हम देखेंगे फॉर्मूला, स्टॉक टर्नओवर रेशियो सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो सर मैंने प्रीवियस वाले आइटम में ही निकाल लिया था, यूज कर सकता हूं क्या, बिल्कुल कर सकते हो। अब नेक्स्ट आइटम है भाई एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक होता क्या है, एवरेज स्टॉक बड़ा ही आसान सा फॉर्मूला है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। भाई किसी भी चीज का एवरेज निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, दो जो भी आइटम्स है सब आइटम्स को प्लस कर दो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स।
तो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, उसको मेरे को किससे डिवाइड करना है, डिवाइड बाय 2 करना है। तो सर देखिए ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू मुझे मिल गई, क्लोजिंग स्टॉक की मुझे वैल्यू मिल गई। अब मुझे ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू मिल गई, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू मिल गई, डिवाइड बाय 2 किया मैंने, दोनों की वैल्यूज पुटअप किया और 1,24,250 इसका आंसर आ गया। अब मैंने इसे क्या किया, यहां पर इंट्रोड्यूस कर दिया। तो वैल्यूज कितनी आई, 5,10,000 डिवाइडेड बाय 1,24,000। तो मेरी वैल्यू कितनी आई, 4.1 टाइम्स। कभी भी ध्यान में रखेंगे आप, कोई भी टर्नओवर रेशियो कभी भी आप एक्सप्रेस करेंगे तो उसे किस में करेंगे, आप उसे टाइम्स में एक्सप्रेस करेंगे। किस में एक्सप्रेस करोगे आप, टाइम्स में। यहां पर हमारा फर्स्ट वाला प्रॉब्लम कंप्लीट होता है। मैंने आपको ये प्रॉब्लम इतना लेंदी इसलिए गया है क्योंकि इसमें बहुत सारे आइटम्स पूछे गए हैं।